राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरी राधा गिरधरी श्री राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे, जय राधा नील माधव राधा नील माधव श्री राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह, जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र शिष्य मध्य चरणारविंद भक्तिवेदांत संचित कृष्णा प्रपात की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्र शिष्य मध्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर शिला प्रपात की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जय, गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। नमो श्रीमते कृष्ण पुतलेश, नमो श्रीमते कृष्ण पुतलेश। पाश्चात्य स्थान। जय। शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और ये संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवीदासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही मार्गदर्शन में और उनकी शिक्षा पाकर मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम शिला प्रभुपाद की जो पुस्तक है कृष्ण की ओर, इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। और इसका जो तीसरा अध्याय है सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन, इसका अंतिम भाग हम आज पढ़ेंगे और फिर कुछ चर्चा करेंगे जो इस अध्याय में हमने जो डिस्कस किया है, जो पढ़ा है। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, भगवान की जो प्रार्थना है। तो कृपया से ध्यानपूर्वक इसको सुनिए और इस पर ध्यान दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता एजिटीज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमने पिछले सेशन में तक हमने जो पढ़ा था कि भगवान के दर्शन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। शिला प्रपात जो 7वां अध्याय है भगवत गीता का, उसके श्लोक यहाँ बता रहे हैं। और शिला प्रपात अलग अलग जो श्लोक्स हैं उन श्लोकों के माध्यम से ये विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि हम भगवान की जो दर्शन है वो सर्वत्र और सदा कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा कि भगवान जब पानी हम पीते हैं तो भगवान जो पानी का स्वाद है वो भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, है ना। पुरुषों में बल मैं हूँ। फिर जो धरती में सुगंध है वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं, जो नेचुरल सुगंध जो हमें आती है। और जो जो काम है, जो सेक्स है वो मैं हूँ, वो जो धर्म के विरुद्ध ना हो, मतलब जो विवाह के उपरांत बच्चे उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और फिर जो अलग अलग गुण हैं, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो भगवान उसके शक्ति जो है भगवान की शक्ति को दर्शाता है, भगवान कह रहे हैं। और वो एक दृष्टिकोण से ये बताता है कि भगवान उन गुणों के अधीन नहीं है, भगवान उन गुणों से ऊपर हैं, गुणातीत, वो ट्रांसीडेंटल जिसको कहते हैं। भगवान इस जो भौतिक शक्ति है, भौतिक जगत है, इसके जो गुण हैं उनके अधीन नहीं होते हैं जब यहाँ भगवान अपनी लीला करते हैं। तो ये श्लोक जो है ये 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है जो आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो उसको पढ़ते हैं। ये चैवा सात्वका भाव राजस्तथांश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण भाव मेरी शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण से मैं सब कुछ हूं, किंतु मैं स्वतंत्र हूं, मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो ये 3 गुण हैं प्रकृति के, जिसके अधीन हम सभी हैं, भगवान उन गुणों के अधीन नहीं है।
भगवान उन गुणों से ऊपर हैं, क्योंकि जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है। भगवान उनके अधीन नहीं हो सकते, क्योंकि शक्तिमान जो होता है, शक्ति और शक्तिमान दो शब्द हमने सुने होंगे। तो शक्ति, शक्तिमान की शक्ति होती है ना। शक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकती, उसके लिए कोई शक्तिमान जरूरी चाहिए। तो इसीलिए भगवान जो है, प्रकृति भगवान के अधीन है। तो कोई, आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, कोई श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं मैं शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध, सबका बीज, बल, काम, इच्छा आदि हूं। तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि आप केवल सत्वगुण में ही विद्यमान रहते हैं? इस भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सतोगुण से उत्पन्न भावों में व्यक्त किया है, उदाहरणतः विवाह के उपरांत धर्मानुकूल काम। किंतु अन्य दो गुण राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? तो ये प्रश्न हो सकता है, और ये प्रश्न पूछा भी गया था डोली जी के द्वारा पिछले अध्याय सेशंस में, कि जो इतना जो संसार में दुख हो रहा है और गलत काम हो रहे हैं, तो क्या वो भी भगवान से आ रहा है? तो भगवान तो यहाँ सिर्फ जो अच्छी अच्छी चीजें उनका उदाहरण दे रहे हैं, कि जल, प्रकाश, सुगंध, सबका बीज, बल, काम, इच्छा आदि मैं हूं, मतलब जो सतोगुण में है सभी। तो बाकी दो गुणों का क्या है ना? हमने सुना होगा, लोग कहते हैं कि एक काल पावर है और एक भगवान पावर है। भगवान की जो पावर है, सत पावर जो है, वो तो हमें अच्छे की ओर ले जाती है, लेकिन काल पावर जो है वो हमें बुरे की तरफ। तो इसका मतलब जो काल पावर है, क्या वो भगवान से बड़ी है? क्या वो भगवान से नहीं है, या भगवान से स्वतंत्र है, या भगवान से अलग है? तो उस ऐसी, मतलब हमें कैसे समझना चाहिए फिर इसको? हाँ, हम जानते हैं कि कलयुग है, कलयुग एक अलग से पावर है ना। और जो इतने दूसरे बुरे काम हैं, तो इसके बारे में क्या स्थिति है? तो शिला प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह प्रकृति के इन्हीं तीन गुणों की अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है। तथा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सभी स्थितियों में इन तीन गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा होती है। क्योंकि श्री कृष्ण इन तीन गुणों के श्रेष्ठा हैं, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण इन तीन गुणों से परे हैं। इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी और असदवर्ती या पदार्थ भी जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जब कृष्ण भावना में प्रयुक्त होते हैं तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। यह कैसे? मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी ही प्रकृति से ही आते हैं, ये जो गुण हैं, तमोगुण और रजस गुण, सतोगुण। तो जब वो भगवान के कार्य में लगते हैं तो वो भी कृष्णमय हो जाते हैं, यहाँ कहने का मतलब। तो उसका उदाहरण देते हैं, तो यह कैसे? उदाहरणतः जैसे एक विद्युत है या एक विद्युत अभियंता। विद्युत अभियंता किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को विद्युत अभियंता कहते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होता है या इलेक्ट्रिशियन जो होता है, बिजली निर्माण करता है। कैसे? जनरेटर्स। अपने घरों में हमें इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र में ठंडक के रूप में और बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है। किंतु ऊर्जा की उत्पत्ति स्थल यानी बिजली घर में विद्युत शक्ति न ठंडी है न गर्म है ना। मतलब जब बिजली बनती है जनरेटर से, क्या वो ठंडी है क्या गर्म है? वहां तो कुछ भी नहीं है, तो खाली एक करंट है ना, करंट है। अब उस करंट से को अगर मैं एसी में लगा दूंगा तो ठंडक देगा, अगर उसको मैं हीटर में लगा दूंगा तो हीटिंग हम मुझे गर्मी देगा। उसको अगर मैं किसी पंखे में लगा दूं तो हवा देगा। लेकिन बिजली तो बिजली है, उसका तो अपना कोई वो नहीं है ना कि वो ठंडी है, गर्म है, हवा है या क्या है।
अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जैसा कि विद्युत इंजीनियर यानी जो अभियंता है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन है, के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है, इलेक्ट्रिकल पावर है और कुछ नहीं। इस प्रकार वह का भेद वह नहीं करता कि यह ठंडी बिजली है या गर्म बिजली है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से होती है। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माधि यस्य यतः, अर्थात प्रत्येक वस्तु का भगवान से होता है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वह सिर्फ उसके लिए ऐसा होता है क्योंकि वे बद्ध जीव हैं, किंतु कृष्ण बद्ध नहीं है, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव बद्ध आत्माएं हैं, अतः हम द्वंद्व भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है। तो ये परिपूर्ण होने का जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ ये अध्याय खत्म होता है। तो ये परिपूर्ण होने का, परिपूर्ण मतलब परफेक्ट। भगवान क्या है? परफेक्ट हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। हम में दोष है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। बद्ध मतलब हम प्रकृति के अधीन हैं। जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हम पर कार्य करते हैं और इन्हीं गुणों के अधीन होकर हम अलग अलग काम करते हैं। कोई बुरा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, और कोई सिर्फ कुछ निर्माण कार्य करता है, या कोई पैशन, मतलब पैशन जिसको बहुत पैशनेट होकर काम करता है। तो ये गुण अलग अलग काम करते हैं हम बद्ध जीवों के ऊपर, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं करते क्योंकि भगवान तो ट्रांसीडेंटल हैं, परफेक्ट हैं, वो इन गुणों से ऊपर हैं। और जो ये बिजली का उदाहरण दिया है, तो इसको अगर हम और बारीकी से समझें कि जैसे बिजली, घर में बिजली बनती है ना, हमारे घरों में बिजली आती है पावर हाउस से। पावर हाउस में आगे डैम होते हैं, जो बड़े बड़े डैम हैं पानी के, वहाँ मोटरें चलती हैं, उससे बिजली आती है तारों से। तो बिजली का अपना स्वभाव क्या है, कोई जान सका है आज तक? अगर हम बिजली को टच करें तो करंट लगता है एकदम। तो उसका क्या स्वभाव है? उसका स्वभाव ठंडा है, गर्म है, कड़वा है, मीठा है, क्या है? कुछ नहीं पता ना किसी को। बस वो तो करंट है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। लेकिन उस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये आगे उपकरणों के ऊपर आधारित है। क्योंकि बिजली आ गई है ट्रांसफार्मर तक, वो ट्रांसफार्मर से आगे अब घरों में कनेक्शन आ गया है। अब घर के बाद हमें लाइट जलानी है, अब जैसे लाइट जल रही है, या हीटर चलाना है, फ्रिज चलाना है, वॉशिंग मशीन चलानी है, एसी चलाना है। कितने उपकरण हैं हमारे घर में बिजली के। लेकिन वो एक करंट का कनेक्शन अगर आपका कट जाए तो सारे उपकरण काम करना बंद कर लेंगे, क्योंकि उनकी जो पावर है, जो उनकी ऊर्जा है, वो विद्युत है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार भगवान, यहां उदाहरण जो शिला प्रभुपाद ने दिया है कि भगवान की जो ऊर्जा है वो हम सब में चल रही है। लेकिन कोई उपकरण जैसे ठंडा है, कोई गर्म है, इसलिए कोई उपकरण, कोई इंसान अच्छा काम करता है, कोई अच्छा जिसके अंदर सतोगुण है, और कोई इंसान का जो जिस पर तमोगुण हावी है तो वो बुरे काम करता है। उसकी जो मेंटालिटी है, प्रवृत्ति है, वो बुरे कामों में होती है। लेकिन ऊर्जा तो वहीं से आ रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है। इलेक्ट्रिसिटी बुरी नहीं है, वो उपकरण ऐसे बन गया है जो वो ठंडा करे या गर्म करे, है ना। इसलिए हमें इस प्रकार इसको समझना पड़ेगा कि कोई कहे ना कि इतने संसार में जो इतना मारकाट हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, या चोरी चकारी, कितने बुरे काम हो रहे हैं, क्या वो भी भगवान करा रहे हैं? तो उसको हमें इस प्रकार समझना पड़ेगा कि भगवान की ऊर्जा सभी को प्रदान हो रही है, लेकिन उसको आगे उसकी आउटपुट क्या निकल रही है, वो अलग अलग उपकरण के ऊपर, मतलब अलग अलग जीव के स्वभाव के ऊपर है कि कैसे हम
बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं अपनी इच्छाओं के, अपने गुणों के आधार पर। तो इस प्रकार इस श्लोक को हम समझ सकते हैं। भगवान भगवान पूर्ण है। हमें ये लग सकता है कि भगवान भी तो युद्ध लड़े थे, भगवान ने भी चोरी की थी, भगवान ने भी रासलीला की थी, भगवान ने भी इतना दूसरे काम किए थे जैसे आम लोग करते हैं, आम राजा करते हैं। तो क्या वो भी राजोगुण में थे? क्या वो भी तमोगुण में थे? उन्होंने भी शादियां की थी, उनके भी बच्चे हुए, द्वारकापुरी में वो राजा थे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा देखने में लगता है, लेकिन भगवान के लिए सब कुछ समान है ना। जैसे एक इंस्टेंस आता है कि जब भगवान राम पुल जो लंका में जाने के लिए वहां पुल बनाना था, तो वहां फिर जब पुल बनाने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े चाहिए थे, तो जितनी भी वानर सेना थी, भगवान जैसे हनुमान जी थे और जितने और भी वानर थे, वो बड़ी बड़ी चट्टानें लाके वहां भगवान का नाम लिखकर पुल बना रहे थे। तो वो सब तैर रहे थे राम राम लिखकर। तो वहीं एक छोटी सी गिलहरी थी, वो गिलहरी भी अपने सिर पर इतना सा रेत उठाकर वहां पुल पर अपना योगदान दे रही थी। उसको देखकर सारे जो वानर थे बड़े बड़े, वो हंसने लगे। तो लेकिन भगवान राम ने कहा कि चाहे वो गिलहरी थोड़े से इतना सा रेत का कण वहां डाल रही है, भगवान के लिए वो सेम सेवा है जो सेवा बड़े बड़े पत्थर उठाकर जो वानर वहां गिरा रहे थे। क्योंकि भगवान सेवा का भाव देखते हैं, और भगवान देखते हैं कि क्या तुम सच्चे हृदय से, प्रेम से ये कार्य भगवान के लिए कर रहे हो, या अपना आपका कोई उसमें स्वार्थ है। भगवान भाव देखते हैं, है ना। भावग्राही भगवान को कहा जाता है। तो इस प्रकार वो गिलहरी का प्रयास जो है वो भी उतने ही समान, जो बड़ी बड़ी चट्टानें गिराने के समान वो प्रयास माना जाए। क्योंकि प्रयास करने की भावना क्या है? क्योंकि ये जो अध्याय हमने जब स्टार्ट किया था, तो इस अध्याय में हमने यही स्टार्ट किया था कि हमारी भावना कृष्णमय होनी चाहिए, कृष्ण भावना अमृत। तभी हम भगवान का जो दर्शन है वो सर्वत्र और सदा कर पाएंगे। नहीं तो कोई ये कह सकता है कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, मैंने इतना बड़ा वो करवा दिया, और मैं कह सकता हूं कि मैं तो छोटा सा एक प्रोग्राम कर रहा हूं जिसमें 4 लोग आते हैं। लेकिन भावना क्या है? भावना है अगर भगवान की सेवा और भगवान की कृष्ण भावना है, कृष्ण भावना अमृत। अगर कृष्ण भावना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तब कोई छोटा बड़ा काम नहीं। सेवा सेवा होती है, भगवान की सर्विस जो है वो सर्विस सर्विस होती है। भगवान सर्विस को ऐसे नहीं देखते हैं कि आपने इतने मंदिर बनवा दिए, भगवान को मंदिर की जरूरत है? नहीं। भगवान के पास तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी हैं उनकी सेवा करने के लिए। और जो कुछ भी हमारे पास यहाँ अभी है, ये किसका है? भगवान का ही तो है। 1 मिनट में भगवान छीन सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम ऐसे प्राउड, ऐसा अपना अहंकार क्यों बनाएं कि हाँ मैं इतना करूंगा भगवान के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये गलत भावना है। तो सही भावना यही है जो इस अध्याय के स्टार्ट से हमने जो पढ़ी है, कृष्ण भावना अमृत, मतलब भगवान की सेवा की जो भावना है, हर जगह भगवान का हाथ देखना, है ना। व्हेन वी सी हैंड्स ऑफ कृष्णा इन एवरीवेयर, इन एवरीथिंग, मतलब हर कार्य जो होता है उसमें अगर हम भगवान का हाथ देखने लगेंगे, हमारी भावना भगवान के लिए होगी, तब हम भगवान का दर्शन हर जगह कर पाएंगे, है ना। तो थोड़े से इसमें क्योंकि अध्याय यहाँ खत्म हो गया है, तो इसमें थोड़ी हम तथ्यों की कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो हरे कृष्णा, डोली से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत आपका धन्यवाद। शिला प्रभुपाद ने कितने अच्छे से, हमेशा शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हमें भगवान के हाथ को देखना है हर चीज में, और वो अपने आप प्योरीफाई हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि अपने घर में
मंदिर स्थापित करके अपना घर आपका जो है मंदिर बन जाता है, तो उसके अराउंड जो भी हम कर रहे हैं वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो वो चीजें हमारी जो अर्निंग है, हमारी जो इनकम है, हमारा जो कुछ भी हम भगवान को समर्पित करते हैं बना करके प्रसादम, सब सब कुछ प्योरीफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम भगवान को सेंटर में रख के भगवान की पूजा करना और भगवान को ही सब कुछ समर्पित करना। और फिर उसको पाने का जो सुख है वो अ, मतलब इस दुनिया में और कहीं हम कुछ और चीज में ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है। वो है इस लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है कि कैसे हम भगवान को के प्रति अपने अपनी प्योरिटी जो है वो उसको दिन ब दिन बढ़ाते हैं, ये सब काम करके। तो ये प्रोसेस जो है भगवान को आपने बोला है कि जैसे आपने बताया कि भगवान के को अगर हम समर्पित करते हैं कुछ, तो वो हम उस चीज़ को समर्पित करने के बाद जो उसका सुख प्राप्त करते हैं, तो उसका आनंद वो बहुत आनंदमय है। तो क्या हम ये सब सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, ये हम या अपने या आप या को सुख बाय प्रोडक्ट है? हुँ, हुँ। नहीं, ये हम अपनी जो है अपने सेंसेस को, जो हमारी इंद्रियाँ हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए मुझे लगता है कि हमें करना बहुत ज़रूरी है कि हुँ। भगवान के नाम का जाप, भगवान का कीर्तन, भगवान का ऑफर प्रसादम, हुँ। भगवान नहीं, से इसमें रिलेटेड कुछ सब कुछ। कई लोग कह सकते हैं, क्या आप हमेशा भगवान, 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 भगवान लगाया हुआ है? कहाँ किसने देखा है भगवान? हम तो सब कुछ अगर हम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, हम कमाएँगे, तब हम अपना उसको उसका सुख ले पाएँगे, हम उस पैसे का, उस धन का, हम एन्जॉय करेंगे उसको। तो कई लोग तो ऐसे समझते हैं, है ना? ये भी है, हाँ, लोग ज़्यादातर तो यही करते हैं, अपना ये धन कमाते हैं और उसका सुख प्राप्त करना चाहते हैं। धन कमाते हैं और सुख प्राप्त, ये तो है ही, हम भी धन कमा रहे हैं, है ना? आप भी ऐसे बना, बट जो सुख, जो उसका अंतर है, वो सुख प्राप्त करने का भगवान की भक्ति के थ्रू और बिना भगवान को बीच में रखे, तो वो बहुत टेम्परेरी है मेरे हिसाब से। जो मैंने सीखा है अब तक। पर जब अब भगवान को समर्पित करके जो हम सुख प्राप्ति करते हैं, तो सुख दोनों में है, पर एक बहुत ही फीका सुख है और एक जो है मीठा सुख जिसको कहेंगे, टेम्परेरी और परमानेंट सुख जिसको कहेंगे। तो ये फ़र्क है मुझे लगता है। हुँ। आप हाँ, या और आपने ये अच्छा पॉइंट बताया, लेकिन जैसे हम कहें कि प्रोसेस इज़ द गोल, एक हुँ, वर्ड है कि जो प्रक्रिया है, वही लक्ष्य है। हुँ, कैसे? अब जैसे आप मदर हैं, हुँ, बच्चा है छोटा-सा, क्या जब बच्चा छोटा था, रात-रात भर जगाता है ना? वो रोता है, फिर उसके साथ जागना पड़ता है आपको। हुँ, फिर उसको दूध पिलाना, उसको कुछ करना। तो उस प्रक्रिया में कोई देखने वाला तो कहेगा कि कितना दुःख भोग रही है ना? हुँ, कितना दुःख है, रात को उठो, फिर पूरा दिन, अगला दिन हुँ, नींद नहीं आती, है ना? हुँ, और हुँ, हर टाइम इस बच्चे को वो करना है, एकदम उसके बच्चे की सेवा करना। हुँ। तो क्या तुम वो जब तुमने सोचा कि मैं माँ बनूँगी और या ये बच्चे की मैं सेवा करूँगी, तो लक्ष्य क्या था? सुख भोगना था? या लक्ष्य ये था कि कर्तव्य के एक प्रेम संबंध है, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, हुँ, मुझे उसकी देखभाल करनी है ना? वो जो प्रेम संबंध से जो आपने उसके लिए किया, उस हुँ, करने में आपको जो हैप्पीनेस मिली, जो खुशी मिली, हुँ, वो खुशी आप किसी और चीज़ में नहीं पा सकते, हुँ, है ना? जैसे कोई चाहता है कि मुझे सुख चाहिए, मैं बड़ी-बड़ी कोई गाड़ी ले लूँ, बड़ा कुछ और ले लूँ, मैं पैसे कमा के उसको एन्जॉय करूँ। वो एन्जॉयमेंट देखने में सुख लगता है, लेकिन वो अंत में दुःख का कारण होता है। हुँ, क्योंकि वो शुगर कोटेड कहें ना, जैसे अंदर तो कड़वा है, बाहर थोड़ा-थोड़ा शुगर उसमें लपेट दिया, जब आप खाओगे तो कड़वा लगेगा एकदम। हुँ, तो वो जो सुख है, जो टेम्परेरी भौतिक सुख है, वो अ, वो हमें मतलब दूसरों को देखने में लग सकता है कि बड़ा सुख भोग रहा है, बहुत आनंद ले रहा है।
है ना। लेकिन जैसे तुमने कहा कि वो टेम्परेरी है, हाँ टेम्परेरी, वो क्षण भर भी नहीं है। उसका पता एकदम लग जाता है फिर जब वो असहनीय दुख बन जाता है फिर, है ना। लेकिन जो जो संबंध में हमें आनंद मिलता है, संबंध में, प्रेम का संबंध, जैसे अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, है ना, भाई बहन के साथ, या कहीं भी पति हम्म, पत्नी का, तो जो संबंधों में आदान प्रदान होता है प्रेम का, हम्म, उस आदान प्रदान करने में जो सुख मिलता है वो सुख अलग है। इसी तरह जब हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं प्रेम का, और फिर हम्म, उस प्रेम संबंध में जो आदान प्रदान होता है भगवान के लिए, एक हृदय से आप कुछ करेंगे क्या, लाएंगे उनको उन संबंध के नजरिए से, हम्म, है ना, फिर ऑब्वियसली हमें सुख तो मिलेगा, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। हम्म, लेकिन वो वैसा सुख नहीं है टेम्परेरी के जी चला गया, नहीं, वो परमानेंट है। जैसे आपने कहा, वो सही कहा हम्म, आपने, परमानेंट और टेम्परेरी, ये फर्क है हम्म, भगवान से संबंधित होने में और भगवान से संबंधित ना होने में। हम्म, ठीक है, मुझे घर बनाना है, या मुझे कुछ गाड़ी लेनी है, या कुछ भी करना है, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ बिना भगवान से। मैं जाऊं और अपना घर लूं, सारा कुछ करता हूँ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। लेकिन हम्म, अगर हम भगवान को सेंटर में रखकर भगवान को समर्पित करके सब कुछ करेंगे, हम्म, वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस देगा। और जबकि दूसरी जगह हम, वो हमारी टेंशन का घर हो जाएगा। टेंशन हम्म, का घर कैसे? वो हमेशा हमें टेंशन रहेगी हमेशा हमारे दिमाग में। और जबकि दूसरी स्थिति में भगवान का है, मेरा तो कुछ नहीं, तो एक फ्री माइंड हो जाता है इंसान, क्योंकि भगवान को समर्पित है ना। तो भगवान तो सबके सर्वशक्तिमान है, वही करेंगे जो कुछ करेंगे। हमें अपना कर्तव्य करना है, हमें सेवा करनी है भगवान की, बस। तो ये भावना का फर्क है ना। देखो कितना अंतर हो जाता है भावना से। अगर भावना भगवान की नहीं है, कृष्ण की भावना नहीं है, तो फिर इंद्रिय तृप्ति की भावना है, तो फिर वो टेंशन आएगी, 100% आएगी, है ना। तो यहाँ इसका मतलब यही। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यशपाल जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपना 2 मिनट के लिए। ये अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, काम कर रहा हूँ कुछ। अच्छा, तो आपने सुना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ये अध्याय अभी खत्म किया हमने, हाँ जी। तो इसका जो पॉइंट्स हैं क्योंकि इस अध्याय में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, सर्वत्र और सदा भगवान का दर्शन। तो उसमें कोई आपको पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहेंगे, या कोई पॉइंट प्रश्न तो जी, आपका? पॉइंट तो इसमें यही है कि हमें भगवान श्री कृष्ण से यही सीखने को मिलता है कि बैलेंस बनाए रखना निरंतर बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे, मतलब कोई उदाहरण? जैसे जैसे आजकल हम भौतिकवादी युग में किसी भी क्षेत्र में हम जैसे पैसा कमाते हैं या मोह माया के पीछे कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम फिर विमुख हो जाते हैं भगवान से, सेवा हम्म। से। हम्म। बैलेंस बैलेंस वो खराब हो जाता है, तो उससे फिर बाद में हमें ही परेशानी आती है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टेंशन का घर हो जाता है हम्म। अगर हम किसी चीज को भगवान से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। हाँ, तो फिर वो हमें टेंशन देने लगती है चीज, हाँ कि जी। तो कोई भी तो जो प्रोजेक्ट है, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट आप करें, हाँ घर जी, का है, काम का है, गाड़ी का है, कुछ भी हाँ लगा जी। लो। तो भगवान श्री कृष्ण से हमें, जैसे उन्होंने महाभारत में हम्म। कैसे उन्होंने बैलेंस बनाए रखा, वो आसान नहीं होता, इतने करोड़ों युद्ध का क्षेत्र और इतना तनाव, लेकिन उन्होंने कैसे बैलेंस बना के रखा और अर्जुन जी को गाइड करते रहे। हाँ, उनके लिए तो कुछ नहीं है, वो तो भगवान है। लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए उन्होंने हाँ, अर्जुन के माध्यम से जो भगवत गीता हमें सुनाई, सभी को आज अवेलेबल है, शिला प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने बहुत
इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब बहुत इजीली जिसको हम समझ सकें, ऐसी लैंग्वेज में उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। तो हाँ, ये आपका पॉइंट सही है। और इसमें वैसे काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे पीछे, क्योंकि थोड़ा लंबा ये चला अध्याय। तो इसके जो, अगर हम पिछले सारे सेशन अगर सुने देखें, तो इसमें जो अलग अलग जगह बताया गया है भगवान के दर्शन कैसे करना है, सबसे पहले हमने अपनी भावना कैसे चेंज करनी है ना, क्योंकि कई लोगों को इरिटेशन हो जाती है कि क्या तुम लोग बस भगवान 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 कर रहे हो हर टाइम, है ना, होती भी होगी। तो हाँ, धन कमाने से इरिटेशन नहीं होती उनको, ये थोड़ा सोचने की बात है। हाँ, धन, क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट आता है कि हाँ बस कैसे हम धन कमाएं या कैसे इंद्रिय तृप्ति करें। धन कमाना मतलब इंद्रिय तृप्ति की, क्योंकि वैसे धन क्यों कमाएगा कोई, अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं हो सकेगी तो धन क्यों कमाओगे आप, है ना। क्योंकि धन कमाने का मूल तो इंद्रिय तृप्ति है ना। हाँ जी। हाँ, और दूसरी तरफ जो भगवान के भक्त हैं वो भी काम करते हैं। शिला प्रभुपाद से एक बार पूछा किसी पत्रकार ने कि क्या आप काम करना पसंद करते हैं या काम करते हैं, मतलब डू यू वर्क। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे से ज्यादा तुम काम कर ही नहीं सकते। डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज वर्क फॉर कृष्णा। शिला प्रभुपाद रात को सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे, सारी रात वो शास्त्रों का अनुवाद करते थे, जो शास्त्र अभी हम पढ़ रहे हैं। मतलब आप 24 घंटे में से 22 घंटे काम कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि आई गो अराउंड द वर्ल्ड, आई एम 70 मोर देन 70 ईयर ओल्ड मैन। मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो गया हूं, फिर भी मैं विश्व के अलग अलग कॉर्नर पर जाते हैं और कोई जेट लैग नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको थकावट नहीं। क्यों? भगवान के लिए। देखा ना डिफरेंस कितना है। अब मैं चला जाऊं, मेरा काम इंडिया में कुछ काम मैं करवा रहा हूं और यहाँ से मैं इंडिया जाना हो जाएगा, पहली तो बात मुझे बहुत जाते ही थकावट हो जाएगी, मुझे चाहिए एक दिन रेस्ट करने के लिए, फिर मैं यहाँ से प्लानिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, अगर भगवान के लिए काम है तो कोई थकावट नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप उस चीज से ऊपर हो जाते हैं, है ना। हाँ जी। तो ये भावना का फर्क, बहुत अच्छा। हाँ जी। ठीक, हरे कृष्णा। अरे तो अगला अध्याय हम सोच रहे हैं कि अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। वैसे तो हम आज भी कर सकते हैं इस अगले अध्याय को स्टार्ट। अगले अध्याय का नाम है मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम और है, तो हम ये अध्याय थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ये अध्याय नंबर 4 है इस पुस्तक का, जिसका नाम है मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। अब इस हेडिंग से हमें पता चलता है मूढ़ कौन होता है, जो मूर्ख व्यक्ति है, और ज्ञानी जो समझदार है। अब ये तो हो नहीं सकता कि दोनों एक जगह एक ही मार्ग पे चलेंगे, दोनों का मार्ग अलग होगा ना। मूढ़ का और ज्ञानी का मार्ग अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों एक ही मार्ग पे तो नहीं जाएंगे। तो इस अध्याय का नाम ही है मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। तो क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इस प्रकार कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते, ऐसा क्यों। अब पीछे ये जो हमने अध्याय पढ़ा, सर्वत्र और सदा कृष्ण का दर्शन, तो यहाँ भगवान ने बताया कि मैं कहाँ कहाँ हूं, कितनी कितनी जगहों में दर्शन हो सकती है भावना। लेकिन इतना कुछ बताने के पश्चात भी हम भगवान की तरफ आकृष्ट नहीं होते, उनकी तरफ मतलब एक जो होनी चाहिए वैसी भावना नहीं आती। क्यों नहीं आते, इसका कारण तो ये 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है आगे। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं इसका कारण। क्या कारण है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपदन्ते माया मामे तम तरंति ते। अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं।
देवी ही येष गुणमयी। गुणमयी, ये जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन गुणों से बनी है ये शक्ति देवी, है ना। लोग देवी की पूजा करते हैं ना, कितनी देवियां हैं, देवियों के पास जाते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तो देवी क्या है? शक्ति है, भगवान की शक्ति हैं वो ही सारे संसार का संचालन करती हैं भगवान की अध्यक्षता में। भगवान अध्यक्ष हैं, देवी जो हैं वो इन सब चीजों को, जो जितने भी संसार की चीजें चल रही हैं उनकी संचालन करती हैं। लेकिन वो उस शक्ति को पार पाना बहुत कठिन है। भगवान कह रहे हैं मेरी इन 3 गुणों से बनी मेरी जो इस देवी शक्ति है को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। तो फिर वही बात आ गई ना, जो भगवान के शरणागत हैं, जो कृष्ण में भावना है जिनकी, वो उसको सरलता से पार कर जाते हैं। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित है। प्रत्येक प्राणी इन गुणों से प्रभावित है। जब वे प्रधानतया सतोगुण के अधीन होते हैं तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं तो वैश्य कहलाते हैं। और यदि वे केवल तमोगुण प्रधान होते हैं तो वे शूद्र कहलाते हैं। यह केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार कृत्रिम रूप से थोपा गया पद नहीं है, अपितु उस गुण के कारण है जिसके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है ना। यहाँ ये नहीं है कि कोई जन्म कि जी मैं चमार के घर में पैदा हो गया तो मैं शूद्र हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो बताया ही नहीं है भगवान ने। या मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो मैं ब्राह्मण हूं, नहीं। गुण से, अगर आपका गुण नहीं है, क्योंकि कितने ही ब्राह्मण हैं मैंने देखा है जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं। तो ये कोई जाति जो है, जाति और ये जो कास्ट सिस्टम बन गया है अभी भारत में, ये कभी हमारे वैदिक सभ्यता का हिस्सा नहीं था। भगवान ने तो वर्ण वर्ण व्यवस्था बनाई है। वर्ण का मतलब होता है अपने गुणों के हिसाब से। अब जो जिसका नाम लेते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया था, तो क्या वो शूद्र थे? नहीं, गुण के हिसाब से तो वो ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने मेंटल वर्क किया है ना, इतना संविधान बनाया उन्होंने। तो फिर हम उनको कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये जो प्रथा थी अंग्रेजों के टाइम में, उन्होंने इसका गलत फायदा उठाने के लिए, हमें जो समाज को बांटने के लिए उन्होंने इस व्यवस्था को बढ़ावा दिया ताकि वो हम पर राज कर सके। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं भगवत गीता में तो भगवान कह रहे हैं चतुर्वर्ण्यमयाश्लिष्टम गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्यम कर्तव्य अव्ययम। अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्तव्य कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि इस प्रणाली का निर्माता मैं ही हूं, फिर भी मुझ अविनाशी को तुम इस वर्ण विभाग का अकर्ता ही समझो। ये 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि समाज को मैंने 4 वर्णों में विभाजित किया है। किससे? गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म से, बर्थ से नहीं। कोई कहेगा मैं इस फलाने जात में पैदा हो गया तो मैं इस जाति का हो गया, बर्थ से नहीं। बाय बर्थ तो कोई नहीं हो सकता। बाय बर्थ कैसे हो सकता है? कोई भी समझदार व्यक्ति ये कहे कि जी मैं तो जज के घर में पैदा हो गया, मैं तो जानता ही जज बन गया, ऐसा होता है? मैं तो डॉक्टर के घर में पैदा हो गया, मैं जानता ही डॉक्टर बन गया, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो फिर स्टडी करनी पड़ती है, MBBS 5 साल की, उससे पहले इतना पढ़ना पड़ता है, हाई स्कूल, तब जाके तुम डॉक्टर बनोगे। जज भी तुम पहले पढ़ाई करोगे, वकील की वकालत करोगे, तब जाके जज बनोगे। तो ऐसे पैदा होने से कैसे जज बन जाओ? काम सीखोगे तो बनोगे ना। अगर समझो कि मेरे पिताजी हैं, वो किसान हैं और हम उनके 3 पुत्र हैं, और एक पुत्र का स्वभाव है खेती करना, तो ठीक है, तो उसका गुण है वो किसानी करना चाहता है, तो वो वैसे कैटेगरी में आ जाएगा। एक पुत्र का स्वभाव है कि वो खाली जॉब करना चाहता है, तो वो क्या
वो शूद्र कैटेगरी में आएगा। और एक पुत्र है जो कुछ बिजनेस करना चाहता है या वो किसी फौज में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, तो वो क्षत्रिय कैटेगरी में आएगा। तो ये कैटेगरियां हैं, कोई जात नहीं। तो इसको हमें इस प्रकार समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आज की व्यवस्था है उसमें इसको विकृत कर दिया गया है। इसलिए हमें ये समझ में नहीं आता है। जो चतुर्वर्ण, जो 4 वर्ण हैं, उनको समझने के लिए हमें शिक्षा नहीं रही, क्योंकि ये गुरुकुल सब टूट गए, सब छिन्न भिन्न हो गए, अंग्रेजी व्यवस्था आ गई। अब यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि यहाँ तो कोई जात पात नहीं है, लेकिन क्लासेस तो हैं। कोई अपर क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है। क्लास मतलब अपर क्लास, जिनके पास बहुत मतलब धन दौलत है, जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, है ना, अपर क्लास। लोअर क्लास जो बेचारे 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। तो ऐसा विभाग हमेशा रहता है, कभी भी एक समान नहीं रहता, क्योंकि हर एक व्यक्ति 3 गुण बताए गए हैं प्रकृति के, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। उन गुणों के आधार पर वो बिहेव करता है, वो कार्य करता है। तो इस प्रकार कोई एक परिवार में कितने भाई बहन होते हैं, सबका स्वभाव अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति के गुण हैं, वो गुण उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग। इसलिए गुण कर्म विभागश्च, भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म के अनुसार विभाग किया गया है, उसको बांटा गया है समाज को। तो यहीं पर हम विराम देते हैं, क्योंकि फिर आगे अगले सेशन में हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। तो आज हमने जो ये अध्याय पढ़ा को समाप्त किया, सर्वत्र और सदा कृष्ण के दर्शन। इसको आप दोबारा सुनिएगा इन सेशंस को, और इनमें जो पॉइंट हैं वो बहुत श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद गीता के रेफरेंस दिए हैं श्लोकों के, उनसे हमें बहुत सहायता मिलती है भगवान को अनुभव करने की अलग अलग जगह पर, है ना। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन आज बच्चे थोड़ा बीमार हैं, तो वो जो प्रार्थना है हमारी महाराज महाराज वो नहीं गा पाएंगे, तो मैं आज ये प्रार्थना गाता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। जय महाराज महाराज, प्लीज हियर अस। We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learnt one thing, and today for you we will sing. If our room is clean, then our mind is clean. If our mind is clean, we can do anything. If our room is dirty, then so are we. And if we are dirty, we're not happy. Wasting time is the greatest crime, because wasted time means a wasted mind. So best use your time when you are in your prime, and your whole life will be sublime. If your wealth is gone, then there is nothing wrong. If your health is gone, it's a different song. But if your character dies, then the world will cry. Only saintly behavior lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna and never forget him too.
But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, finish it today. And if anything's due today, do it now, don't delay. Whatever's due today, do. Now don't delay. Your friends might be lazy and doing bad things, but you think again, don't follow them, and you will win the end. Whatever we are given, whatever work we are given, we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. When our time is up, he'll take us up, up, up. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question and find this greatest clue. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरंगा की जय, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी इति नामने, नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत की जय, जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय।